जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, 15 मार्च दिन रविवार को पाप मोचनी एकादशी है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है और कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा व्रत और कथा सुनने के मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से जो व्रत करता है उसे धन, सुख, शांति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए, मैं ये पूजा जो व्रत कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है और जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम स्नान करने के बाद जहाँ पर आप भगवान को विराजित करेंगे वहाँ की जो ज़मीन है उसे स्वच्छ करके आपको जो है हल्दी से थोड़ा सा लीप लेना है। गेरू हल्दी कुछ भी हो या साफ़ सुथरा पोछा लगा करके पूजा की चौकी को विराजमान करना है और उसके ऊपर आपको कोई लाल पीला हरा कपड़ा बिछा लेना है। पीला हो तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और चूँकि एकादशी है तो चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, तो भगवान को तिल पर ही विराजमान करना है। तो थोड़े से तिल आप अर्पित कर दीजिए और फिर भगवान की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। चूँकि गणेश जी की प्रतिमा मैं नहीं रख रही हूँ तो सुपारी को ही मैं गणेश जी के साक्षी मान करके मैं उनको स्थापित कर रही हूँ। अगर आपके पास प्रतिमा ना हो तो आप सुपारी ही गणेश जी के रूप में आप विराजमान कर सकती हैं। और पुष्पों से भगवान जी का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। फिर 3 बार सभी प्रभु को आचमन करूँगी जल से। और पुष्पों से श्रृंगार करना भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान विष्णु को मैं जनेऊ अर्पित करूँगी और भगवान विष्णु की पूजा में शंख का विशेष स्थान होता है। भगवान को शंख बहुत प्रिय है तो शंख अवश्य रखें। भगवान विष्णु को फूलों के, पीले फूलों की माला पहनाइए, भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। और इस दिन तुलसी माता का भोग अवश्य लगाए, वरना आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा, भगवान भोग नहीं स्वीकार करेंगे। और 2 दीपक जलाए हैं मैंने, एक दीपक तिल का है और एक घी का है। एक दीपक जो होता है कर्मसाक्षी होता है। और आपको इत्र अर्पित कर देना है, भगवान को छिड़क देना है क्योंकि भगवान बहुत ही पसंद करते हैं इत्र को। और साथ ही साथ पूजा का जो माहौल है बहुत ही सुगंधित हो जाता है। धूप दीप दिखाएंगे भगवान को और भगवान को भोग लगाएंगे। तो व्रत भी अगर व्रत कर रही हैं तो एकादशी व्रत की कथा भी, पुस्तक भी रख लेनी है आपको। और भगवान का हम तिलक वंदन करेंगे। तो हल्दी और चंदन का तिलक विष्णु भगवान की पूजा में बहुत ही शुभ होता है। रोली भी आप लगा दीजिए, तो सभी देवताओं को आप तिलक कर लीजिए। देखिए, मेरी पूजा जो है व्रत वालों के लिए भी है और जो नहीं है उनके लिए भी है और बहुत ही सरल तरीके से है। तो आप ज़रूर करिएगा एकादशी। फिर आप देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलती है कि आपने बहुत ही अच्छा कोई एक कार्य किया है, जिससे आपको मन में ही लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है। तो मेरे हिसाब से आप व्रत ना रहें तो भी आपको इस तरीके से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु को केला बहुत ही प्रिय है तो आप केले का भोग लगाइए। कहा जाता है केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास स्थान है। और सभी देवी देवताओं को, देवता जो विराजमान है उनको लड्डू और मिश्री का कान्हा जी को भोग लगाया मैंने है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जितनी शक्ति सामर्थ्य मैंने भोग आपको अर्पित किया, भगवान भोग स्वीकार कीजिए, मेरे घर सुख समृद्धि दीजिए। और इसके बाद हम एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, ये पुस्तक आती है मार्केट में, इसमें जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उनकी सबकी कथा दी गई होती है। बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही छोटी सी कथा होती है। तो आप ये कथा उस दिन अगर व्रत हैं तो कथा पढ़िए, अगर नहीं है फिर भी पढ़ सकती हैं। अगर कम समय है तो जो व्रत नहीं रह रहे वो ना पढ़ें तो कोई बात नहीं। और इस दिन चिरौंजी का सागर बहुत ही उत्तम होता है। भगवान को मेवा मिश्रित चिरौंजी डाल करके आप खीर बना के अर्पित कर सकती हैं, भगवान को बहुत ही पसंद आएगी। और एकादशी माता की आरती कीजिए और श्री ओम जय जगदीश्वरी विष्णु भगवान की भी आरती अवश्य कीजिए। तो दिया को ऐसे ही हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, तो एक प्लेट में रखकर ही आरती करनी चाहिए। एक तो साथ में जलने का भी डर होता है और साथ ही खाली दीपक हाथ में पकड़कर ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, प्लेट में मैंने दीपक को रख कर के भगवान जी की आरती कर ली है। तो सर्वप्रथम गणेश जी को आरती कीजिए।
फिर उसके बाद एकादशी माता की, विष्णु भगवान की, कान्हा जी की आरती कर लीजिएगा। और कहा जाता है कि भगवान को भोग तभी अर्पित होता है, प्राप्त होता है जब आप हवन करेंगे, क्योंकि हवन की अग्नि में जो भी आप भोग लगाते हैं और उसकी आहुति देते हैं वो भगवान को प्राप्त होती है। तो इसलिए मैंने जो भी भोग लगाया है उससे मैं हवन करके आहुति दूंगी और वो भगवान को मेरा भोग सीधे अर्पित हो जाएगा। तो कपूर जला करके मैं हवन में आहुति दे रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करूँगी। तो जो लोग व्रत नहीं रह पा रहे, कथा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो 5, 7, 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही कर लें। भगवान श्री हरि की उन पर बहुत ही कृपा बनी रहेगी। अंत में भगवान का आशीर्वाद लीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैंने अपनी जैसी समझ थी, जैसी मुझे ज्ञान था प्रभु, मैंने आपकी पूजा अर्चना की और शक्ति सामर्थ्य से मैंने भोग अर्पित किया। भगवान मेरा भोग स्वीकार कीजिए। कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। मेरे पति परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए और भूली चूकी हो तो क्षमा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।